हमारे किसान जितने भी हैं उनके बच्चे आज नशे में भरपूर, नशे में इतने पीस रहे हैं कि हर घर में नशा इनकी वजह से आया है। तो सभी से अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी को यहाँ से विदा करो। हुड्डा में मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्यों, अगर हम सडोरे की बात करें तो सडोरे में मतलब एमएलए की बात करें तो आप एमएलए किसको देखना चाहते हैं सडोरे की? मैं यहाँ बैठा अगर फ़ोन कर दूँ तो अभी आपने पहुँचना है, नगड़ा पहुँचना या मद्दी पर पहुँचना या जैकदौली पहुँचना या रसूल पर पहुँचना, तो 5 मिनट लगाएंगे एकदम। और अब एक पर्सनल सवाल करेंगे आपसे। आप काफ़ी टाइम से इनेलो से जुड़े हुए थे चौटाला साहब से, और एक अच्छी छवि थी आपकी चौटाला साहब इनेलो में, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपको इनेलो से अलविदा कहना पड़ा? बीजेपी से खिलाफ लोग जनता ने वोट दी थी और वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो अब कैसे उनका विश्वास करेंगे? आज अगर हम दोबारा जनता उनको वोट देती है तो सीधी बीजेपी को वोट जाएगी या उनका गठबंधन। दोस्तों नमस्कार, सिटी 71 देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा राम राम। दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सहनशीलता और अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं, और आज हम जहाँ पे बैठे हैं सडोरा हल्के में, आज हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह आर्या जी, जो चबूतरों से पहले सरपंच भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, नेता हैं, और एक साफ छवि के लीडर कहेंगे हम इनको। तो आज हम भाई साहब के पास इनके निवास स्थान में पहुँचे हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे कांग्रेस की रणनीतियों को लेके। तो पहले भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सिटी 71 का यहाँ मिलने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसे आपने बताया कि आप कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछना चाह रहे, तो हमने जो कांग्रेस पार्टी में अपना जुड़ने का काम किया तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा सहयोग अपने बिलासपुर से, पिरवाड़ा से चौधरी कांसीराम और ब्रिजपाल छप्पर, उनके समर्थन और सहयोग से उन्होंने मुझे जब हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को मिलाया तो उनकी नीतियों को देखकर, उनकी मतलब सादगी को देखकर मेरा मन बदला और मैंने ज्वाइनिंग करी। और ज्वाइनिंग जब मैंने करी चंडीगढ़ में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी ज्वाइनिंग बहुत बड़े स्तर पर करवाई। और मैं उससे पहले जेजेपी हल्का सडौरे का अध्यक्ष रहा और इनेलो का किसान सेल का जिले का अध्यक्ष रहा। और चौटाला साहब का हम सम्मान करते हैं, वो अच्छे नेता थे। जब घर का बंटवारा हुआ तो दुष्यंत को आने वाले समय में दुष्यंत अलग हो गए, जेजेपी बनाई। और जब जेजेपी बनाई, जो उन्होंने वायदे किए थे वो अपने वादों पर पूरे नहीं उतरे। उन्होंने क्योंकि मेहनत नहीं की, उन्होंने वर्कर के बारे में जानकारी नहीं थी। चौटाला साहब वर्कर को जानते थे कि वर्कर क्या चीज़ होती है, वो मतलब ज़मीनी तौर पर रीढ़ की हड्डी, पार्टी की रीढ़ की हड्डी वर्कर होता है। तो उन्होंने वर्कर के बारे में ज़रूर जानकारी थी। पर जब मैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से मिला तो उन्होंने मुझे एक आईना दिखाया, और ये आईना मैंने उनकी सादगी से मिला। उनसे मैंने पूछा कि आपने जिला यमुनानगर में पहले आप कब आए? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब मेरे को यमुनानगर जिला ने नहीं बुलाया, मेरे पे काम के लिए यमुनानगर जिला रंबाड़ा नहीं आए, तो मैं कैसे जाता? जब मेरे पास जनता आई, जो लोग मेरे पास आए, मैंने उनका काम किया। और उन्होंने देखिए पुराने समय में किसान कितना खुशहाल हुआ उनके राज में, और मजदूर कितना खुशहाल रहा। और जब बीजेपी आई तो मोदी की हवा बनी, तो बीजेपी आएगी। बीजेपी के आने के बाद तुरंत बाद लोगों ने एक थैला कागजों के लिए अपने हाथ में ले लिया। और आज घर में से, हर घर में से एक जो घर का चौधरी है वो एक थैला हाथ में रखता है। कभी आधार कार्ड लिए खड़ा, कभी पैन कार्ड लिए खड़ा, कभी कार्डों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए खड़ा, और कभी बेरोजगारी के फार्म भरने के लिए खड़ा, कभी गांव में विकास नहीं होता सरपंच उसके लिए खड़े। तो आज हालात ऐसे कर दिए कि एक आदमी को तो सारा दिन कागजों में व्यस्त कर रखा है। तो और अब जब मैंने पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करी तो जब मैं ब्रिजपाल छप्पर और पिंकी छप्पर मेरे साथ मिले तो हम पानीपत में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था राहुल जी का, और उसमें यहाँ से 150 पौने 200 गाड़ियों का काफिला ब्रिजपाल छप्पर की अध्यक्षता में हम सब मिलकर यहाँ से लेकर गए। और जब कांसीराम जी ने, चौधरी कांसीराम जी ने, जो यहाँ किसान नेता भी हैं, उन्होंने मुझे 8-10
10 बार भूपेंद्र हुड्डा से मिलाया, तो मैंने उनकी सादगी को देखकर मैं सारे अपने अरमान दूर कर कर ये देखा कि उनमें इतनी सादगी है। और उन्होंने एक वादा भी किया कि अब भूपेंद्र हुड्डा जब हल्के में आए थे तो उन्होंने एक कहा कि मैं ना तो कोई झूठा वादा करूंगा, और उन्होंने कहा कि जब बुजुर्गों को मैं 6,000 पेंशन की बात आज कर रहा, और हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो हम पहले ही अधिवेशन में, जब अधिवेशन पहला होगा जिस दिन पहली तारीख पे ही हम 6,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कृषि, हम किसान को उसकी आमदन बढ़ाने का भी पूरा काम करेंगे, गन्ने का अच्छा भाव देंगे। बीजेपी के राज में आज ऐसी स्थिति बीच में आई कि किसान को आप गांव में जाए, किसी से भी पूछे कि आपका क्या हाल है, तो हर आदमी ये कहता कि मैं दुखी हूँ, मजबूर हूँ। और हुड्डा के राज में कोई दुखी नहीं था। तो और दुष्यंत चौटाला, जब हम रैलियों में जाते थे, हमने भीड़ जुटाने का काम किया, तो मंच से एक बात कहते थे कि आने वाले समय में जेजेपी की सरकार बनाओ, हम बीजेपी को जमुना पार करेंगे। पर बीजेपी जमुना पार नहीं हुई, उल्टे उन्होंने ऐसे महकमे लिए, शराब का महकमा लिया। शराब के महकमे में उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में जो सरपंच और ग्राम का नंबरदार लिख कर रेजुलेशन पुआ कर देंगे या गांव की तरफ से पंचायत कर कोई एप्लीकेशन देंगे, तो हम उस गांव से ठेके को दूर कर देंगे। और उनको ठेका दूर करने की बजाय गांव पे ज़बरदस्ती, आज सरपंचों पर ज़बरदस्ती कर करके गांव के बीच में ठेके खुलवाने का काम इन्होंने किया। और आज हमारे किसान जितने भी हैं, उनके बच्चे आज नशे में भरपूर, नशे में इतने पीस रहे हैं कि हर घर में नशा इनकी वजह से आया है। अगर ये चाहते तो नशे पर पाबंदी लगा सकते थे। तो जब हम गांव में जाते हैं और बच्चों की हालत देखते, आज पूरा हरियाणा जब भी किसी को मिलते हैं, हम हल्के में मिलते हैं, एक ही बात कहा जी हम तो कनाडा जा रहे, कोई कहा मैंने ऑस्ट्रेलिया, बाहर का रुख कर रहे हैं। हाँ, तो बाहर का रुख करने पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे किसान तो प्लान कर करके दूसरे देशों में चला जाएगा, और मतलब ये दुखी होकर दूसरे देशों में जा रहे, जब उनको रोजगार देने का काम इन्होंने बंद किया। तो मेरा तो सभी से, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी को यहाँ से विदा करो और भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाओ, तभी यहाँ स्वर्ग आएगा। भूपेंद्र हुड्डा जो आपसे वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। उनसे मैं प्रभावित होकर हमने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और अब भूपेंद्र हुड्डा जी जब हल्के में आए तो बिजौली में देखने को मिला कि एक सभा छोटी सी रखी थी, वहाँ वो रैली में तब्दील हुई। ठस्का में जब हम गए, ठस्का में 2,000 आदमी उस प्रोग्राम में थे, और जयगदौली जब हम पहुँचे तो वहाँ 2,500 आदमियों से भी ऊपर आदमी थे, उन्होंने भी रैली में तब्दील करके दिखाया। तो दीपेंद्र हुड्डा जब भी यहाँ आए तो इतनी बड़ी लहर आज देखने को मिली कि हम ये कहते हैं कि अब सरकार तो कांग्रेस की आ चुकी है और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बात मैं कहना चाह रहा अपने चैनल के माध्यम से। आर्या जी, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि जैसे हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी, करीब 1 साल से हमारे स्टोर में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इसके पीछे क्या असलियत है? इसके पीछे अभी वो कल परसों भी आए ना, जैसे जागदौली में बता रहे हैं आप, तो इसके पीछे आने का उनका मकसद ये है कि यहाँ से लोगों की शिकायतें भूपेंद्र हुड्डा पर जब लोग मिलने जाते हैं या दीपेंद्र हुड्डा के पास मिलने जाते हैं, तो वहाँ लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ दुख हो रहा बार बार। हमने पहले 2 एमएलए को यहाँ से जिताकर भेज दिया, और उन्होंने यहाँ कोई विकास कार्य यानी लोगों से मिलते नहीं। किसी ने मतलब वो किसी और के साथ जब मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे सडौरे के विकास के लिए, तो विकास कैसे होगा? तो वो ये शिकायत जब लोग लेकर जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। और भूपेंद्र हुड्डा अपने हाथ में कमांड लेने की कोशिश कर रही है यहाँ से यमुनानगर को, और इनको पूरे विकास की दृष्टि से विकास यहाँ पूरा करवाएंगे, और बेरोजगारी भी इस एरिए की दूर करने का काम करेंगे। जो गलती पीछे हुई है तो यमुनानगर ज़िले में कम आए, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरा यमुनानगर ज़िला मैं गोद लूँगा अपना, ऐसी स्थिति उन्होंने अपनी जुबान से कही। तो महेंद्र जी, जैसे आप दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, तो क्या आप आने वाले हरियाणा का सीएम उन्हीं को
दिखाई दे रहा है, मतलब दीपेंद्र हुड्डा जी? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा में मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा कि दीपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्योंकि जब उनको लोग लाइक कर रहे हैं, बच्चा बच्चा आज यही कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जैसी सादगी किसी में नहीं है, तो जनता जब चाहेगी, जैसे मोदी लोकसभा में प्रधानमंत्री बनाया था, तो जनता के हाथ में है दोबारा वो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का जब बच्चा बच्चा नाम लेगा तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? उनके लिए तो रास्ता आसान जनता करेगी, जी, जब जनता ही कहेगी। जी। तो महेंद्र जी, आप एक कांग्रेस के एक जाने पहचाने एक नेता है। अगर हम सडोरे की बात करें तो सडोरे में मतलब एमएलए की बात करें तो आप एमएलए किसको देखना चाहते हैं सडोरे की? सडोरे में मैंने शुरू से आज तक जितने भी विधायक यहाँ से बने सब में हमारा सहयोग रहा। बिल्कुल। और उसके बाद हमने एक ही बात सोची है कि ये ब्रिजपाल और पिंकी छपरी इतनी मेहनत हल्के में कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ बैठा अगर फ़ोन कर दूँ तो अरे भी आपने पहुंचना है, नगड़ा पहुंचना या मद्दीपुर पहुंचना या जैगदौली पहुंचना या रसूलपुर पहुंचना, तो 5 मिनट लगाएंगे एकदम वो यहाँ खड़े मिलेंगे। तो उनसे और बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भी पिंकी छप्पर का नाम है, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो 50,000 वोट तब भी मिली थी जब उन्होंने इनेलो से जब चुनाव लड़ा था। और आज वो लोग सब उन्हीं के साथ हैं और उनके साथ उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आने वाला समय मैं तो यही चाहूँगा कि उनको टिकट दें भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। और वो मैं वादा करता हूं कि 1 लाख वोट से ऊपर उनको अकेले को हल्के में पड़ेंगी। ऐसी स्थिति आज बच्चा यही बोल रहा है। जी। तो महेंद्र जी, आप काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में अगर बात करें, और एक परिवार आपका शुरू से राजनीति में है। और अब एक पर्सनल सवाल करेंगे आपसे। आप काफ़ी टाइम से इनेलो से जुड़े हुए थे, चौटाला साहब से, और एक अच्छी छवि थी आपकी चौटाला साहब इनेलो में। तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपको इनेलो से अलविदा कहना पड़ा, और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे हम इनेलो से जुड़े हुए थे जन्म से ही और उसके बाद चौधरी देवी लाल के नाम पर, चौटाला साहब के नाम पर हम जुड़े हुए थे। जब घर का बंटवारा हुआ उनका, तो हमने देखा भी अब कुछ नहीं बंटने वाला है, तो हमने दुष्यंत में चौधरी देवी लाल की छवि देखी जेजेपी में। और दुष्यंत में जब हमने और जेजेपी में गए, उसमें हमने चौधरी देवी लाल की छवि देखी कि वो ऐसा करेंगे, पर वो अपनी किसी भी बात पर पूरा नहीं उतरे। अगर वो अपने घर बैठ जाते, ना किसी समझौता करते, चाहे सारे विधायक भाग जाते, तो आने वाले सीएम होते। तो जब उन्होंने अपनी ये सोचा कि हमें तो बीजेपी से खिलाफ जनता ने वोट दी थी और वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो अब कैसे उनका विश्वास करेंगे? आज अगर हम दोबारा जनता उनको वोट देती है तो सीधी बीजेपी को वोट जाएगी, या उनका गठबंधन उन्हीं के साथ रहेगा। चाहे हम कुछ कहें, वो जब भी एक भी सीट आएगी तो बीजेपी के खाते में ही जाएगी। पर अब की बार लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अब की बार तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही, और अब की बार ना तो 60 है ना, अब की बार तो 80 पार कांग्रेस करेगी हरियाणा में। तो आप उस समय सरपंच थे, जब आप सरपंच होते हुए सरकार के खिलाफ थे, और आज जब सरकार है जेजेपी की, तो उन्होंने आपको पदाधिकारी बनाया। तो ऐसी मतलब क्या वजह हुई, या अपने लोगों से ही हताश होकर आपने जेजेपी से त्यागपत्र दिया, या किस वजह से? त्यागपत्र मैंने इसलिए दिया कि सरपंच होते मैंने काम अपने गांव में बहुत करवाए। मैंने सरकार का कोई सहारा उसमें न लेकर अपने बलबूते पर काम करवाए, और गांव में हमारे आमदनी है बनी, तो रोजगार मिला सबको, और हमने जो आमदनी हुई वो गांव में विकास पर लगाई। उसके बाद हम दुष्यंत चौटाला से कई बार मिलने गए, तो हमने एक भीख की तरह उनसे टाइम लेना पड़ता था, जैसे भीख मांग रहे कि टाइम हमें टाइम दो मिलने का, हमें बात करनी है। तो एक लीडर को जब इतनी दूर से मिलने जाता है, अगर वो 2 मिनट ना दे पाए तो वो क्या करेगा जनता का? फिर जनता का कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आज चाहे चुनाव नज़दीक आ रहा है, चाहे वो यूँ ये लग जाए कहने कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, बाकी जब ये 4 साल बीत गए इसमें तो कुछ नहीं हुआ। और हमने जब देखा कि यहाँ से कोई काम नहीं होगा और ना इन्होंने करना कुछ, और लारेबाजी से अच्छा है इस पार्टी जब को हमने त्यागपत्र देकर घर बैठने की नीति अपनाई के घर बैठेंगे, अब जैसा होगा राजनीति अगली शुरू करेंगे। पर चौधरी कांसीराम और ब्रिजपाल छप्पर और अनेकों नेताओं ने, प्रदीप अग्रवाल जैसे सभी ने मिलकर मेरे घर पहुंचे। उन्होंने उदास देखकर मेरे को आश्वासन दिया कि आप एक बार भूपेंद्र हुड्डा को जरूर मिलो। जब मैं
मिलने गया तो उन्होंने जम्फी भरकर हमें मिले, इतना मतलब अब जैसे आए थे अब भी आर्य जी बार बार कह रहे थे, तो उन्होंने मान सम्मान पूरा मिला, पूरा मान सम्मान दिया। इसलिए मैंने यही सोचा कि तभी मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो कांग्रेसवादी तो हम नहीं थे, तो हम हुड्डा की वजह से आज कांग्रेस में गए हैं। ठीक, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा आर्य जी, जैसे अभी आज जैसे सड़कों पे किसान था, पहले दिल्ली में था बीजेपी सरकार में, और अब पहलवान है हमारे दिल्ली बैठे हैं, तो जैसे अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या उसमें कुछ सुधार होने की उम्मीद है आपको? उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, सारा सुधार होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने आश्वासन दिया, हर किसान के प्रति सारी आस्था जताई, किसान को खुशहाल करेंगे, पहलवानों को उनके वहाँ बैठे हुए सबको मान सम्मान देंगे। उसमें हरियाणा के नहीं बल्कि बाहर के भी काफ़ी लोग वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको भी पूरा मान सम्मान देने का काम अब जो हरियाणा से होगा। और परमात्मा ने चाहा तो सेंटर में भी शायद सरकार अब की बार कांग्रेस की आएगी और उनको पूरे भारत में ही मान सम्मान किसान का होगा। तो हरियाणा में तो निश्चित तौर से बन चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक आर्या जी चबूतरों से, और इन्होंने आज मतलब छोटे सी वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है, और ये मान के बैठे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हमारा आपका अपना चैनल सिटी 71 राजनीति को लेकर एक सर्वे करने जा रहा है हमारे पूरे स्टोरे में। तो हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं कि आने वाली सरकार किसकी होगी। तो इसके लिए आपका कोई भी कमेंट हो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और हम भी आप लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही राजनीति की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़ के साथ सिटी 71।